हजार शब्द हैं अपने अंदर के प्यार को किसी के सामने इजहार करने के लिए, लेकिन एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे हम किसी को अपने अंदर की पूरी तकलीफ़ें बता पाएँ। कभी भी अगर आप कोई प्लानिंग करते हो और उसमें ऊपर नीचे ऐसे चीज़ें हो जाती है ना जैसा आप सोचते हो, तो हम बिल्कुल बैलेंस नहीं रहते। एक्चुअली आजकल मैं प्लानिंग करने लग गई हूँ कि मुझे कब किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर अगर कुछ होता है इस बीच तो मैं एकदम ऐसे हाइपर भी होने लगती हूँ। फिर एग्ज़ाम के बाद से वैसे ही मेरे रंग रूप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इस बदलाव का सीधा सीधा तात्पर्य मेरे मानसिक स्थिति में हुए बदलाव का है, और ये बदलाव कब बदल जाए पता नहीं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं अलग वे में देख पा रही हूँ या मुझे महसूस हो रहा है, आई डोंट नो। तो हेलो एवरीवन, आज 1 मार्च हो गया। अभी तक तो चीज़ें बस चल रही है जैसी चल रही हैं। ऑन ट्रैक आने पर चीज़ों को ट्रैक पर लाने के लिए ना बहुत सारा चीज़, कभी आपको किसी के ऊपर गुस्सा निकालना पड़ता है तो कई बार लोग आपके ऊपर गुस्सा निकाल देंगे जस्ट बिकॉज केवल और केवल आपको अपना रूटीन पूरा करना होता है, आपको अपना बनाया हुआ प्लान पूरा करना पड़ता है। पता नहीं, मैंने अपना सिल्वर वाला कान का कहीं पे रख दिया इयररिंग, पता नहीं, एकदम अजीब सा लग रहा है मुझे। मतलब शायद फेस्टिवल आ रहा है इस वजह से, या कुछ तो है, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। घबराहट भी हो रहा है अंदर से ऐसे। अभी मैं रूम से होकर आई हूँ, मैं रूम में बेवजह ऐसे आधे घंटे तक तो, आधा घंटा 30-40 मिनट तो ऐसे मैं फ़ोन स्क्रॉल करी। मैं पूरे 1-1.5 घंटे वहीं पे थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं बिस्तर पे पड़ी थी। मतलब ये था कि कुछ करूँ। मैं रूम में भी थोड़ा सा शांति के लिए गई थी, यहाँ पे भी चीज़ें उस तरीके से नहीं थी जैसा रोज रहता है, बिल्कुल वैसा ही था। पर पता नहीं क्यों गई, अजीब सी चीज़ें हो रही है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी मतलब इंसान जैसा सोचता है वो तो होता है, नहीं होता अलग चीज़ है। अलग सी चीज़ें चलने लगती है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या हुआ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चल रहा है। बस गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ को लेके, पर क्यों आ रहा है ये भी नहीं पता। लगभग दोपहर के 1 से 2 बज रहे थे। मैंने बहुत प्यार से धीरे से खुद को समझाया कि चलो कुछ नहीं पढ़ा या फिर कुछ हुआ भी है तो ठीक है ना, पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो धीरे से मैंने वीडियो स्टार्ट किया और फिर मैं सॉल्व करने लग गई। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर बाद में मैं एकदम स्टेबल हो गई। जब आप सही नहीं होते हो तो हजार शिकायतें लोग आपसे करने लगते हैं, लेकिन अगर आप सही हो और लोग गलती करें तो आप कुछ नहीं कह सकते हो। मेरे घर पर अब ऐसा नहीं है कि एकदम दुकान नहीं देखते, मतलब मुझे कुछ काम पड़ता है तो वो लोग देखते हैं, पर ज़्यादातर नहीं। सुबह मम्मी दुकान में होती है, उसके बाद पूरा दिन मुझे ही देखना पड़ता है जैसे भी हो। इधर इधर पे अलग दर्द होता है, पैर बार बार उठना बैठना, मतलब कई सारे लक्षण हैं। ऐसे आसान काम नहीं है दुकान पर बैठना ही। और ऐसे जब मुझे इस टाइम पे भूख लगता है तो घर पे कोई नहीं रहता है, सब ऐसे फरार होते हैं जैसे, मतलब क्या है कि घूमने की आज़ादी मिली हुई है। और इसी वजह से ये लोग साफ साफ मना किए कि मैं दुकान में नहीं बैठूंगी। और अगर ये लोग दुकान में बैठते तो कहीं ना कहीं कम से कम मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिलती। तो मेरी आज़ादी तो वैसे भी पहले से ख़त्म थी, थोड़ी बहुत बाकी थी, तो अब ये लोग नाश कर रहे हैं। इतना जोर का मेरे को गुस्सा आ रहा है ना भूख से। मतलब रोज़ ऐसा होता है, कभी कभी तो ऐसे यहाँ पे मैं एक फ़ोन से वीडियो कॉल ऑन करके अंदर चली जाती हूँ तो दूसरे फ़ोन से देखती रहती हूँ, मान लो कि कोई आया है तो फिर पता चल जाएगा। यहाँ पे आसपास बच्चे थोड़े से बदमाश टाइप के हैं और ऐसे में मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी तो चलो रहते हैं तो डांट के बोलो कि बैठो तो बैठेंगे, और कभी तो मतलब ऐसे पता रहता है अपना खाए पिए निकल लिए, इनको कोई टेंशन नहीं। मतलब कभी कभी ये फील होता है ना कि जातिवाद
और लिंगवाद जैसी चीज़ें तो हैं धरती पे, लेकिन घर पे ही भेदभाव होता है। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, परिस्थिति आपको कमज़ोर कर देती है, फिर आप शिकायत भी नहीं कर सकते किसी से। कि पहले मेरा इरादा पूरा था, पर आज खाना खाते खाते काफ़ी लेट हो गया, और फिर मेरा एक मन किया कि जाऊं और एक मन किया ना जाऊं। तो पहले मैंने चार्जर वगैरह अपने पॉलीथीन में रखा था, फिर उसके बाद ये हुआ कि निकाल दे। फिर नाना को पीछे से आवाज़ देती हूँ, साथ में नाना भी है। ऐसे मम्मी का दुकान बंद करवाने के बाद आए हैं, तो फिर ये हुआ कि मैं भी जाऊंगी नाना, तो नाना बोलते चल, फिर आ गई। ऐसे वहाँ पे रहने के बाद आधे घंटे मिनिमम ऐसे खतरनाक नींद आएगा ना, आने के लिए तो नींद यहाँ पे भी आएगा। ऐसे लेट जब खाना खाओगे ना, बहुत जल्दी खाना खाने के बाद नींद आता है, जो कि खतरनाक बात है। पर देखते हैं क्या है। आज चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है मेरे लिए, बट मेक श्योर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम होने पे नीचे दौड़ के छत के नीचे पहुंच जाएंगे। वैष्णवी रो रही है, पता नहीं क्यों, बहुत जिद्दी हो गई है, बहुत बेकार हरकतें हैं। दो चीज़ें ना एकदम नॉर्मल है, एकदम ज़्यादा। भूख लगने पे खाना बहुत ज़्यादा खाने की नीड होती है, मतलब खाना मिल जाए और खा लूँ, लेकिन जैसे ही खाना मिलेगा कम खाओगे। और सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनी तो सोचोगे कि बहुत ज़्यादा खाना खाऊं, पर खाना फिर भी थोड़ा ही खिलाता है। अब ये क्यों होता है मुझे नहीं मालूम। तो सेम चीज़ हुआ था मेरे को, जितना ज़ोर से भूख लगा था ना, बस ये लग रहा था कि मेरे को कोई खाना दे दे। आज अगर मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं ख़त्म, मेरी ज़िंदगी का आखिरी टाइम चल रहा है, बिना खाए मैं शायद और टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे ही खाना मिला ना, बहुत थोड़े से खाने से हो गया मेरा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बहुत खा ली हूँ, थक गई हूँ। तो आज मैं टेबल में नहीं पढ़ूँगी, ऐसे बिस्तर लगा के पढ़ूँगी। भले ही नींद आ जाए, सो जाऊँगी, लेकिन बेड पे ही पढ़ूँगी, क्योंकि थोड़ा आज संडे है, आज संडे बनाऊँगी मैं भी सेलिब्रेट संडे, महासप्ताह, महासंग्राम। संडे को थोड़ा थोड़ा सा एंजॉय तो नहीं करती हूँ, रेस्ट करूँगी। पर हाँ, एक और चीज़, मैं संडे का कुछ सोच रही हूँ, कुछ यूनिक करने का। अगर चीज़ें सेटल हो गई ना, जैसे मैं चाह रही हूँ, तो कर लूँगी। अक्सर आपने ये ज़रूर सुना होगा कि रात का नशा उतरा नहीं है, तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ। मैं उठ तो गई जल्दी, लेकिन वापस से सो गई और फिर बहुत लेट उठी। एक चीज़ है ना, अगर हम सारे चीज़ों को इग्नोर करके खुद पर थोड़ा थोड़ा फोकस करते हैं, या खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं। आप जैसे ही सेल्फिश मोड में आते हो, बिना किसी को इमोशनली, फिज़िकली और इंटेंशनली हर्ट किए बिना, तो अच्छा फील होता है। बेसिकली थोड़ी सी खुशी इस बात की थी कि मैं वापस से अपना घर छोड़कर पता नहीं कितने दिनों के लिए यहाँ आ गई हूँ। और अचानक से फिर मेरे पास कल रात को मैसेज आया था कि आपका केबल आ गया है। तो मैंने सोचा लैपटॉप बनवा लूँ, घर पे कोई नहीं होता। तो मैंने मामा से बात किया कि मामा प्लीज़ आप बनवा देंगे क्या। मामा खाली थे और मार्केट की तरफ जा रहे थे, तो फिर ले चले। तक घर से निकली मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट की तरफ हम पहुँचे, पता चला कि आज तो होलिका दहन है और होली के मार्केट कुछ दिन पहले ही लग गए हैं। कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थे स्टेशनरी शॉप से, तो मैं इसी रास्ते पर दुकान आ गई, क्योंकि भाई मुझे जो चीज़ें चाहिए रहती है वो कोई और लाकर कैसे देगा। तो लेने के बाद हम पहुँच गए वापस से कंप्यूटर वाले शॉप पर, जहाँ हमने लैपटॉप पहले बनने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन हुआ ये कि ये दुकान वाले थोड़े से बिज़ी थे, तो हमारे जाने के कुछ घंटे, मतलब मिनिमम आधा घंटे में इन्होंने अपना रिपेयरिंग कंप्लीट किया और हम घर आ गए। रूम में आने के बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की और उसके बाद लंच के लिए घर गई। पर सारे लोग इतने खुश थे कि देखकर मज़ा ही आ गया। अभी ये खुशी क्यों थी, चलिए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। भाई होली है और मेरे घर के सारे मेंबर आ गए हैं। होली आज नहीं है, तो शीतल का पहला होली था। बोला जाता है कि ससुराल का होली पहला होली नहीं देखते हैं, पहला होली नहीं देखते हैं। और अभी मैं खाना खाने आई हूँ थोड़ा लेट। ऐसे
तो भाई शीतल पहली बार मेरा पैर छुई और मैं एकदम डर गई। इतना इज्जत का आदत नहीं है। अभी तो मैं छुई, अभी आपसे धमान बाबू आके छुएंगे तब ना भाई ना। क्या बात है, अपने हस्बैंड जी का तुरंत। अरे भाई रानी दीदी नमस्ते करते हैं। हाँ, बोलते हैं कि खाना नहीं खाएगी ना तो रानी दीदी को फोन करूंगा, रानी दीदी बोले हैं कि वो आएगी तो मैं उसका अच्छे से खबर लूंगा। रानी दीदी का नंबर सेव किया है, रानी दीदी सूरजपुर। सच्ची में चीज़ें थोड़ी सी हैरानी इसलिए थी क्योंकि मैं घर वाले लोगों से भी बहुत कम बात करती हूँ। जब तक मुझे ज़रूरत ना पड़े मैं कई कई दिन तक अपने घर के मेंबर से भी बातचीत नहीं करती। मम्मी नानी या फिर जो कॉमन लोग हैं सामने आ जाते हैं, उनके अलावा तो कितनों से बात गलत टाइम पे घर पहुँच गई थी। वैसे तो मैं लेट ही थी, पर मेरे को नहीं मालूम था कि वहाँ पे माहौल जमा हुआ है, बातचीत का। शीतल आई है ऐसे। भाई अब घर की पहली शादी थी शीतल की, पहली मतलब घर में बेटी की पहली शादी। भले जो भी चीज़ें हैं तो काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं बातचीत के लिए। अब होते रहते हैं हंसी मजाक। मैं अपना खाना खा के 15 मिनट में फ्री। 15 मिनट नहीं लगा होगा मुझे, मिनिमम 10 से लगा होगा। बैटरी लेकर आ रही थी और मेरे घड़ी का बैटरी ख़त्म था। भाई मेरी तरह तो कोई लड़का भी रूम गंदा करके नहीं रखता होगा। ये देखो, सुबह मैं आई थी तो इसमें कपड़े भर कर लेकर आई थी और कपड़ों के साथ बुक्स भी थे। तो भाई बुक्स जो थे वो मैंने निकाल दिए थे दोपहर को, क्योंकि उसमें से मुझे रीजनिंग के नोट्स चाहिए थे। और बाकी सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। ऐसे रूम देख रहे हो, मतलब अलग ही लेवल के इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई है, वो अलग फेंकाया है। उसमें कितने साल से मैंने पानी नहीं भरा है। और मैं भी आज कुछ ज़्यादा ही इधर उधर झल्ली तरह पड़ी हूँ और बस पढ़ रही थी। पर ये चालू नहीं किया है, पता नहीं हुआ नहीं या मैंने किया नहीं। भाई ये वाला लग नहीं रहा था, अब ये कम्प्लीटली फाइन हो चुका है। भाई ये चालू क्यों नहीं हो रहा है भाई? कोई और नया परेशानी हो गया क्या? चालू करवा के तो लेके आए थे। मेरे साथ ना नमूना होता है, नमूना बनती है। भाई गजब हो रहा है। कुछ पल के लिए मुझे इतना ज़ोर का डर लगा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो भाई भारी समस्या ये था कि ये पावर सप्लाई मुझे यहाँ तक करना था और ये यही प्रॉब्लम की वजह से ऑफ आ रहा था। फिर मेरा इंस्टेंट दिमाग काम किया तो मैंने इसको भी निकाल दिया, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अभी ये वर्क कर रहा है। माउस किधर गया पता नहीं, इसका भी सेल ख़त्म ना हुआ हो। हाँ ये भी नहीं पढ़िया। हे भगवान, इतना कैसे हो सकता थे? वो अपने आप बंद हो गया। क्या हो रहा है? वापस से मैंने चालू किया है, देखते हैं क्या परेशानी है। हालत मेरा खराब सोच सोच के ही भाई। मतलब एक होता है ना, एक चीज़ के लिए 10 बार इंसान कैसे भटक सकता है, पर ऐसी स्थिति होगी तो भटकना पड़ेगा। लैपटॉप चालू करने के बाद मन में तसल्ली पड़ी और जान में जान आई। भाई मैं वापस से खर्चा कराती तो अब मुझे पिटाई पड़ जाता। भले ही काम सस्ते में हो गया, लेकिन कोई बार बार खर्चा पसंद नहीं करता ना। और बिना वजह अगर ये ख़राब होगा तो मुझे तो पिटाई पड़ने वाली है। ई वाला माउस से ही काम चलेगा, पर ये वाला नहीं कर रहा है। ये देखो।
डरी हुई तो पहले से ही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कीबोर्ड ख़त्म हो गया, पर अचानक पता चला कि बैटरी डेड हुई होगी। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैंने रात को फ़ोन यूज़ किया और थोड़ी सी अपने एग्ज़ाम को लेकर अपने भाई से डिस्कशन करने के बाद मैं चुपचाप अपना रूम सेट करने लगती हूँ। रूम सेट करते करते मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे तो अच्छे जानवर रहते, कम से कम सारी चीज़ों को समेट कर रखते हैं। पर थोड़ा सा दिन बिज़ी था, इस वजह से चीज़ें मैं नहीं कर पाई। पर जब सोने की बारी आई तो मैं काफ़ी सुकून में थी कि चलो अब फाइनली मेरे सोने का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे अगले वीडियो में आप सभी का वेलकम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में। चीज़ों को सुधार करने के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे से ठीक होने लगती है। तो आप लोग कल के वीडियो के लिए अगर एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ छोटा छोटा सा दिल कमेंट कर देना। मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में।